जय गुरुदेव। परम पूज्य गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, दुर्गा सप्तशती में लिखा है कि जो माँ दुर्गा जी को अपना सर्वस्व अर्पण कर दे उसको तो शरणागति मिलती है। माँ ने जितनी समझ, जितनी सामर्थ्य, जितनी शक्ति दी, मैंने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। महाराज जी, कुछ तो कारण है कि इतना होने पर भी पूर्ण शरणागति नहीं हो रही। कृपया मेरे मन की इस दुविधा को अभी आपने समर्पण किया, आपको याद है इसलिए आपने समर्पण नहीं किया। ये अहम स्मृति है ना, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते। मैंने ऐसा किया, क्या समर्पण किया? कुछ नहीं। आपको याद कहाँ है? तो आपको याद ना हो इस बात का, मेरा कुछ है तो माँ का है, तो आपका क्या बनना है? फिर आप भी तो माँ के हैं, तो आप भी माँ स्वरूप ही हो जाएंगे। देवी प्रपन्नार्थ हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम तुमीश्वरी देवी चरा चरस्य। तो तुम भी तो वही हो, मात्र शक्ति तुम में भी तो विराजमान है। वो शक्ति नहीं आई, वो चैतन्यता नहीं आई तो समर्पण नहीं हुआ ना। हम आज सत्संग में कह रहे थे, अगर ध्यान से सुना हो, कि बिजली का बोर्ड सही है, प्लग भी लगा हुआ है, स्विच भी सही है, बल्ब भी सही है, और ऑन करने से जला क्यों नहीं? बोले कनेक्शन सही नहीं है। बस चावल भर कनेक्शन हटा, इसलिए ऑन ऑफ करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और थोड़ा और कनेक्शन सही हो जाए, एक बार में जल जाएगा? नहीं जल जाएगा। हमारा कनेक्शन सही नहीं है, हमारा चिंतन सही नहीं है, हमारा समर्पण सही नहीं है। अभी अहम बकाया रह गया है। तन वांग मनोभीर अमलई सोहम तवै वाश्रिता। शरीर मन वाणी और अमलई निर्विकार भाव से मैं स्वयं प्रभु के चरणों में शरण, तो शरणागति पक्की। फिर निर्भय निसंकोच आनंद में आप बेपरवाह मस्त हो जाएंगे। वही चाहे माँ को चाहे पिता को, वही है, वही है पिता। तुम्हें माता च पिता तुम्हें, तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें, तुम्हें विद्या द्रवणं तुम्हें। वही हरि माँ बने हैं, वही माँ हरि बनी है, कोई अंतर नहीं। वही कृष्ण काली है, वही काली ही कृष्ण है, कोई और एक ही तत्व है, दूसरा तो है नहीं। तो जब हम उसकी शरण में हो जाएंगे तो हमारे अंदर ये सब लक्षण जागृत हो जाएंगे। अभी हमारा समर्पण, हमारा चिंतन कहीं न कहीं विपरीत है। उसको आपको ढूंढना पड़ेगा, उसको आपको ढूंढना पड़ेगा। गुरुदेव की कृपा के बिना ये तो नहीं है प्रभु जी। हाँ, तो आप नाम जप करो, उसी नाम में आपको दिखाई देने लगेगा आपसे क्या त्रुटि हो रही। हाँ, आप नाम जप करो, जो आपको प्रिय लग रहा हो, जो आप जप रहे हो, और एकाकार जपो। जैसे मान लो माँ, हम कह रहे हैं मान लो माँ, तो हमारे सामने माँ लिखा है, माँ माँ, उसी के बीच में आ जाएगी जो गलती आपकी है, जो आपकी त्रुटि है, वो साधक के सामने आ जाती कि बार बार जलन होगा और ये होगा, ये गलती है, कैसे छूटे, बस जान लेना वो गलती आ जाएगी। पूरा का पूरा अंतःकरण की छानबीन भजन के समय होती है। जब हम एकाग्रता पूर्वक भजन करते तो हमारी सबसे ज्यादा जितनी गंदगी होती जो, वही सामने आती है, वही हमारे सामने आने लगी है। एकदम ऐसा ही हो, क्योंकि अपने लोग चल रहे हैं, अपने लोग कोई प्रवचन थोड़ी कर रहे हैं, उसी मार्ग में चल रहे हैं, तो उसको देखा है। उसी कमियों को हम क्रमशः दूर करते हैं धीरे धीरे। एक एक बात पकड़ी, आज ये छोड़ा, फिर ये छोड़ा, फिर ये छोड़ा, और धीरे धीरे निरपेक्ष होते चले जा रहे हैं। नया संस्कार न बनने पावे, पुराने संस्कार निकल रहे हैं, और भजन हमारा एक तार चलेगा, तब ये पकड़ आएगी। ऐसे मनोरंजन वाला भजन नहीं काम करता है। इसमें काम करता है एक तार भजन। तन्मयता पूर्वक देख भी रहे हैं, वही सुन रहे हैं, वही हम अंदर से जप रहे हैं। फिर उस समय सारी कमियां आ जाएंगी। आप में जो जो कमी है वो उस समय दिखाई देने लगेगी। ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। बस उन कमियों को अपने दिमाग में नोट करो और धीरे धीरे हटाओ, तो आप शरण में माँ के होते चले जाओगे। हाँ, कुपुत्रो जायते कुचिदपि कुमाता न भवति। उन्होंने तो प्यार ही किया है। हमारी तरफ से जो कमी है उसको हम माँ के ज्ञान बल से, बुद्धि बल से दूर करते हैं, और माँ के करुणा में चरणों का आश्रय लेकर के माँ स्वरूप हो जाते हैं। चिद चिद लक्षणम, चेतन अचेतन वही तत्व है, उसी में लीन हो गए, तब हो गया। माँ में इतना चिंतन करे कि अपना स्वरूप माँमय हो जाए, तभी माना जाएगा कि आप माँ के पूर्ण शरणागत हो गए। नहीं, हाँ, ये ढांचा केवल है, अंदर मंदिर में माँ ही बैठी है। माँ ने इतना तो ज्ञान करा भी दिया है, अनुभव में नहीं आया बस अनुभव बिना ज्ञान। जैसे मान लो हम कहा कि खीर बनाने की पूरी प्रक्रिया पता है, पर कभी बना के नहीं खाया, तो अधूरा है ना प्रक्रिया। एक बार चक बना करके खाए तो ये बात अनुभव में आ जाए, तभी अनुभव गम में भजे जय संता। ज्ञान तो बहुत लोगों को है, लेकिन उसका अनुभव कहाँ है? अनुभव हो जाए तो जीवन मुक्त हो जाए, आनंदमय हो जाए। ठीक है।
महर्षि, जैसे हमें प्यारी जी श्री जी राधा रानी से प्रेम है और उनके भक्तजनों को उन पे पूरा दृढ़ विश्वास है और वो प्रेम भी करती हैं हमसे, तो वैसे ही जो माँ के भी बहुत सारे भक्त हैं, तो माँ भी कृपया करके वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। राधे राधे। वैसा ही प्रेम दुलार वैसा आप सच्ची मानिएगा कि माँ को जो नहीं भजते उनको भी माँ दुलार कर रहे हैं, फिर जो माँ को भज रहे हैं उनको दुलार कैसे ले करेंगे? देखो ना, पूरी सृष्टि का पालन पोषण माँ के द्वारा ही तो हो रहा है। आद्या शक्ति त्रिगुणमयी माया माँ भगवती अम्बा ही तो पूरे जगत का पालन पोषण कर रही है। हरि की शक्ति से तो सब हो रहा है, तो शक्ति स्वरूपा यही तो है माँ, यही तो जगदम्बा है। तो हमें लगता है यदि हम प्यार से भजन करेंगे तो निश्चित यही सब हैं। आपसे सच्ची कहते हैं, आप सीता कहो, राधा कहो, दुर्गा कहो, काली कहो, अम्बा कहो, वो महाशक्ति है, वही सब परम तत्व है। 10-20 तत्व नहीं है, एक ही है। लीला में अलग अलग लीलाएं, कहीं माँ का शांत रूप है, गौरी शांत रूप, कहीं विकराल चामुंडा भद्रकाली विकराल, कहीं विकराल कहीं शांत, उन्हीं के सब रूप है। हम अगर प्यार से माँ को भजेंगे तो भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी, ब्रह्म बोध भी हो जाएगा, जो चाहोगे वो हो जाएगा। पर इतना मानना है कि माँ से बढ़कर कोई नहीं है, बस ये अंदर मान कर के भजन करे तो उसको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी को कौन सा तत्व बोध नहीं, कौन सा ज्ञान नहीं, और भद्रकाली माता के उपासक थे, सब कुछ ज्ञान प्राप्त है उनको, सारा ज्ञान उनको प्राप्त हो गया। तो अपनी उपासना में हमें जो दृढ़ रहना, हाँ, उसमें दृढ़ रहना। उपासक को ये मानना होगा कि जिसकी हम उपासना करते हैं उससे बढ़कर कोई नहीं है। जब ये मानेगा तभी उसकी आसक्ति उस पर होगी, वो चाहे जो उपासना। जैसे हम राधा चरणों के उपासक हैं तो इसके आगे कुछ नहीं, आप माँ के उपासक तो माँ के आगे कुछ नहीं, राम उपासक राम के आगे कुछ नहीं, शिव उपासक शिव के आगे कुछ नहीं। तभी समझ में आएगा, क्योंकि उनके सिवा कोई है नहीं। तभी आपकी आसक्ति होगी, तभी आप तन्मय होंगे। और जहां दूसरा प्रतीत हुआ तो फिर वो भाव नहीं बन पाएगा, जो भाव मोक्ष प्रदान करने वाला है या प्रेम प्रदान करने वाला। प्रेम गलियत सांकरी तामे दो ना समाए, एक ही होकर जाना होगा, एक भाव से। माँ की स्तुति करो, बस एक कोई पकड़ के उसे, बस उनके सिवा कोई है ही नहीं। तुम ईश्वरी देवी चराचर से, तुम ईश्वरी देवी चरा, तुम ही ईश्वर हो, तुम ही चराचर जगत हो, दूसरा कोई नहीं। देवी जी के लिए तुम ईश्वरी देवी चराचर से। देवी प्रपन्नार्थ माने शरणागत, हरे प्रसीद, जो इनकी शरण में आ गया उसके सारे दुखों को हरण करके प्रसन्नता और सुख प्रदान किया। देवी प्रपन्नार्थ हरे प्रसीद मातर जगतो खिलस्य, हे जगत की अखिल माता आप हम पर प्रसन्न हो। हाँ, सब पर दया करो, सत्य भाव से चलो, उनका नाम जप करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, माँ प्रसन्न हो जाएगी। माँ ने ये ज्ञान कराया, एक को ब्रह्म द्वितीय नास्ति, सब में मैं ही हूँ। जब ये ज्ञान उसने कराया तो ये दर्शन भी वही देगी। इसके लिए हमको निरंतर उसका चिंतन करना है, ऐसा नहीं कि आलसी बनकर बैठ जाना है। अनन्य चिंतयन्तो माँ, दिन रात ये प्रार्थना कि माँ एक बार अपने चरण में बिठा ले, एक बार अपनी ज्योति से आप ज्ञान करा दो कि आप क्या चाहती हो, जो साधना आप चाहो मैं वैसा ही करूं। जिस दिन विकलता आ जाएगी उस दिन कहना नहीं पड़ेगा ये भी बात जान लो, माँ ज्ञानी नहीं, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण तुम्हारे अंदर, तुम्हारी बुद्धि में ही वो बैठी हुई है। बुद्धि में प्रकाश नहीं हो रहा महाराज जी, लेकिन इस जबान को रगड़ो, माँ माँ, दुर्गा दुर्गा दुर्गा, राधा 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 राधा, रगड़ो, तभी हम कह रहे जबान को रगड़ो। अभी मलिनता नष्ट हो जाएगी, तेज प्रकट हो जाएगा। बिना भजन के कहने मात्र से बात नहीं बोलेगी, भजन करना पड़ेगा। बारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, और बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत। चाहे माँ कहो चाहे हरि को, बातें कहिए। एक बात हृदय से समझ लो, जिस दिन भगवान प्रसन्न हुए सब प्रसन्न हो जाएंगे। हमको मुख्य हृदय में बात रखनी, भगवत भजन, भगवत प्रसन्नता, शरीर सेवारत और हृदय में सुमिरन, इससे बढ़कर के कोई साधना नहीं है। कोई भी सेवा हो जो निष्काम भाव से गुरु सुख के लिए या प्रियाजू के सुख के लिए होती है, वो भगवत प्राप्ति कराने वाली होती है। पूज्यपाद शिवड़िया बाबा जी महाराज, ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष, एक एक वचन परम सत्य, परम सत्य। पूरे जीवन भर ये भागवतिक सिद्धांत हमारे साथ रहा है। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य से लेकर आज तक इन महापुरुष की वचनों की ही सामर्थ्य रही है जो आगे बढ़ाते रहे। चारों वेद, 6 शास्त्र और सभी पुराणों का सार मैं तुम्हें बता रहा हूं।
खूब नाम जप करो, किसी की निंदा मत करो। सब शास्त्रों का सार है, किसी की निंदा मत करो और खूब नाम जप करो। निंदा के लिए तो दांत बांध लो, ऐसे एक शब्द ना बोलेंगे ना सुनेंगे किसी की। बड़ा सुख मिलता है प्रपंची लोगों को दूसरे की निंदा करने में, दूसरे की निंदा सुनने में, और ये पता नहीं अपने सारे सुकृत नष्ट कर रहे हैं एक क्षण में। जहां कोई किसी की निंदा करने लगे, कान में उंगली डालो, राधा राधा राधा, भाग पड़ो। ऐसे लोगों के बीच में मत बैठो। मनुष्य शौकीन स्वभाव का होता है। शौक दो चार प्रकार के नहीं होते, प्रधान एक ही होता है। यदि आप भगवत भजन का शौक करोगे तो जीवन मुक्त हो जाओगे, भोगों का शौक करोगे तो नरक जाओगे, दुर्गति को प्राप्त होगे। इसलिए उत्तम शौक करो, हर समय नाम जप भजन करते हैं। एक कहीं के भगत लोग कीर्तन कर रहे थे, आज देखा अंगूठे पे, उंगली पे वो काउंटर, छाती पे माला, हाथ में हारमोनियम, जैसे पूरा युद्ध क्षेत्र में जाए तो हर अस्त्र। बहुत अच्छा लगा देख के। कभी माला से जब, कभी नाम कीर्तन हो रहा, कभी काउंटर से जब। खाली नहीं रहना, हमको हर समय तैयार रहना है। माला काउंटर या छोटी माला पास। कई बार कहा है वाणी जी, रजरानी, चरणामृत, ये पास। साधक को हर समय वीर योद्धा वही है जो अपने अस्त्रों को पास रखे। घर में अस्त्र रखें और इस समय जरूरत हो, हमारी मृत्यु कहीं भी हो सकती है, इसलिए हमारे पास रजरानी, चरणामृत और आचार्यवाणी, नाम जप के लिए माला, काउंटर, छोटी माला, जो भी, ये साथ होना चाहिए। इतना वीआईपी पना नहीं होना चाहिए कि माला भी नहीं है। मंत्र, मंत्र का अभ्यास निरंतर कोई बिरला ही कर पाता है। तो शौक करो तो उत्तम शौक करो। कितना सुंदर लगता है जब किसी के गले में कंठी होती है, माला धारण की होता है राधा नाम, कितना पवित्रता झलकती उसके शरीर से। भगवत चरणारविंद का चिन्ह तिलक लगा हुआ है, कंठी है, माला है, तो एक देव मूर्ति लगता है। संसार में सबसे कठिन भजन है सेवा करना। सबसे कठिन भजन सेवा करना है। और भजन के जो साधन हैं वो कर सकता है, पर दैन्य होकर सेवा में अर्पित होना सबसे कठिन बात है। सेवा करना बहुत कठिन है। सेवा वही कर सकता है जिसका अहंकार गलित हुआ और जो भगवान की अत्यंत कृपा का पात्र है, वही सेवा कर सकता है। ये हम तुम्हें 4 बातें बताते हैं जिससे तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो सकता है, लौकिक पारलौकिक सब सुख। पहला, ईश्वर, गुरु और शास्त्र वाक्य में ऐसी श्रद्धा रखो कि भेद ना आने पावे। गुरु बोल रहे तो ईश्वर बोल रहा है, गुरु बोल रहे तो शास्त्र बोल रहा है। पूर्ण श्रद्धा के साथ गुरु वचनों का श्रवण करना, विश्वास के साथ उसको अपने जीवन में उतारना। ईश्वर, गुरु और शास्त्र के वाक्यों में प्रबल श्रद्धा। दूसरा, कोई कितना भी तुम्हें नाराज करने की कोशिश करे, उद्विग्न करने की कोशिश करे, तुम नाराज मत होना। ये तुम्हारी कसौटी है। तुम क्षमा करते रहना। तुम्हारी क्षमा उसको अपने आप दंड दे देगी। उमा क्षमा सापौते भारी, अपने कर्म जाए अपकारी। दुष्ट दुष्टता करने से चूकता नहीं है तो साधु साधुता करने से नहीं चूकता। तुम्हें कोई नाराज करना चाहे तो तुम कभी नाराज ना हो, ये बात पकड़ लो। दूसरी बात है ये। पहली बात है ईश्वर, गुरु, शास्त्र के वाक्यों पर प्रबल श्रद्धा। दूसरी बात है तुम्हें कोई उद्विग्न करना चाहे, नाराज करना चाहे, कितना भी कुछ कर ले, नाराज नहीं होना। कुछ लोग उपहास करने वाले थे श्री एकनाथ जी महाराज महाराष्ट्र में। वो चबूतरे में उपहास करने वाले बैठे थे। एक पंडित जी आए, बोले कहां जा रहे हो? बोले कोई जजमान अगर अनुष्ठान दो। बोले जितना जजमान देंगे हम तुम्हें अभी देते हैं, तुम एकनाथ जी को गुस्सा दिला दो, बस तुम्हें दे दे। उनका अभी जाते हैं भोजन के लिए। वो जे ही गए, एकनाथ जी आओ 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 विप्र जी, और बैठाला भोजन। बड़ा उपद्रव किया, भोजन को इधर उधर, उपहास और सब। बिल्कुल शांत रहे। जब उनकी पत्नी परोसने आई तो उनकी पीठ पे बैठ गए, तो उनका संभाल के गिरने न पावे, गिरने न पावे। देखो बच्चा है,
उसको संभाल के पत्नी से कहा। उनका भगवान पहले से ही हम तैयार हैं, बिल्कुल नहीं गिरने पाएंगे। ये भी हर उपाय जब किए तो फिर रो पड़े। उनका नाराज हो जाते तो हमको 51 रुपया दक्षिणा के मिल जाते, तो उनका बता देते कि हम ऐसी बात करके आए, तो हम पहली बार ही नाराज हो जाते। पूरा उपद्रव किया वही महापुरुष जिनके ऊपर 100 बार थूका, फिर भी क्रोध नहीं आया। तो यहां कह रहे तुम्हें कोई कितना गुस्सा दिलाए, तुम क्षमा ही करना, नाराज मत होना, क्रोध मत करना। जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा लोक परलोक की। तीसरा, ये साधु का बहुत बड़ा आभूषण है, तितिक्षा। गर्मी, सर्दी, बरसात, मान अपमान, काम, क्रोध, लोभ, ये सब सहना। सहित सहित बाढ़े भगति, गृहतन गुरुहित गार। हमें नाराज नहीं होना और हमें तितिक्षा पूर्ण रहना, सहना है। ऐसे ऐसे संतों को देखा है जो एक महीन सी मार्किन और वृद्ध शरीर, पूरा सर्दी में गंगा किनारे शरीर कांप रहा है, और उन्होंने कुछ भी नहीं स्वीकार किया, कोई कंबल, स्वेटर, शाल, कुछ नहीं। अभ्यास योग युक्ति में अभ्यास। उन्हीं के बाद हमारे अंदर प्रेरणा हुई थी कि जब ये 85 वर्ष के वृद्ध एक महीन मार्किन में रह सकते हैं, तो हम जवान बिल्कुल कोई वस्त्र नहीं धारण करेंगे। ये घटिया घाट की बात है, फर्रुखाबाद फतेहगढ़ के आगे पड़ता है। बस फिर जो वस्त्र थे उनको भी जय गंगा माता, गंगा। बहुत समय तक तब स्वामी सच्चिदानंद जी मिले और उन्होंने कहा कि अच्छा है वैराग्य धारण करना, पर क्या समझ करके वस्त्र नहीं धारण करते? उनका मैं शरीर ही नहीं हूं तो क्यों धारण, तो फिर धारण क्यों नहीं करते? जब शरीर नहीं हो तो धारण करने में क्या जाता है? तुमका दे दीजिए। तो वो भी सन्यासी थे, वस्त्र दे दिए धारण करने। वैराग्य, तितिक्षा। अरे जो आनंद वैराग्य में भोगी कभी सोच हो सकता है कि आनंद? वैराग्यवान को जो आनंद है वो ब्रह्मा को भी आनंद नहीं है, फिर बोधवान को जो आनंद है उसकी तो बात ही जाने दो। वैराग्यवान को जो आनंद त्रिभुवन में कोई नहीं जानता कि उसका वास्तविक वैराग्य, नाटक दिखावा पाखंड अलग बात है। वास्तविक वैराग्य स्वभाव से भोगों के प्रति तनिक भी लगाव नहीं, शरीर के प्रति कोई ममता नहीं, लक्ष्य के प्रति दृढ़, वो आनंद जो उसको मिलता है। चौथा, निरंतर भगवत स्मरण करते हुए अपने पास जो कुछ है देत लेत मन संकन धरई, बल अनुमान सदा हित करे। दूसरों को देने में हिचके ना, जो अपने पास है, खान पान सामग्री, वस्त्र हो जो। एक बार एक परीक्षा हुई यहीं वृंदावन में, किसी आश्रम पे रहते थे। शिवरात्रि का दिन था, गोपेश्वर जल चढ़ाने गए तो बड़ी भीड़ थी। अपने तो ये देखा भीड़ है, सोई रोड में ही आंख मूंदा और गोपेश्वर का ध्यान किया, वहीं पूरा चढ़ा दिया वापस। मन में था भगवान शंकर ने स्वीकार किया कि नहीं। एक प्रच्छन्न वेशधारी संत आए, एक ही वस्त्र था बस। उनका बहुत बढ़िया वस्त्र है, मुझे सर्दी लग रही, दे दोगे? ले लीजिए। यहां से पहनते थे ऐसे, खींचा, बड़ा आनंद होता है। अंदर आया, शिव जी ने स्वीकार कर दिया। दे भावातीत। हमारे अंदर ये नहीं आना चाहिए कि ये मेरी वस्तु है, नहीं, प्रभु ने दिया है। अगर प्रभु किसी भी रूप में आकर के मांग लेते हैं तो श्री राम जी को फांसी की सजा मिली थी इसी बात के लिए। उनको खजांची बना दिया गया था। जो आके उनसे हमारी बेटी का ब्याह है, ले जाओ, अमुक रोग है उसके लिए औषधि के लिए पैसे ले जाओ। जब बादशाह को पता चला तो अन्य धर्मावलंबी बादशाह था, काजियों ने कहा आपके साथ बड़ा दगा किया इन्होंने, तो खजाने को लुटा दिया। तो उनका श्री राम क्यों लुटाए? बोले सरकार हम किसी को दुखी नहीं देख सकते, अगर किसी के आंसू हमारे सामने गिरे तो सबसे बड़ा बंधन हमारे लिए यही है कि हमारे कदम नहीं आगे बढ़ते। क्या बात है, आप क्यों रो रहे हैं? उसका रोना बंद होना चाहिए, उसको मुस्कुराना चाहिए। ये प्रत्येक भक्त का हृदय होता है। लड़खड़ा जाएंगे उसके कदम। अगर कोई सामने रो रहा है तो ये क्यों रो रहा है? सैकड़ों बार प्रश्न, कभी कभी पूछ भी लेते हैं। एक जैसे रुक गए, सब रुक गए, क्यों रो रहे हैं? क्या बात, क्या चाहिए आपको? वह कुछ नहीं, बस देख के आपको रो रहे, ऐसा बुरा देख के रोना आता है। प्रेमानंद, प्रेम कहते हैं प्रियाजू को, सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, और आनंद कहते हैं लालजू को, जो आनंद सिंधु सुखरासी, और दोनों का संगम प्रेमानंद। प्रेम आनंद, प्रिया और लाल का जो मिलन है वही प्रेमानंद है। शायद है हम नहीं देख पा रहे, लेकिन वो कहीं प्रेमानंद को देख पा रहे होंगे तो उनको रोना आ रहा होगा। तो देत लेत मन शंक न धरे। भक्त का सदैव स्वभाव होता है उदार स्वभाव।
उदार होना। रंति देव जी ने 64 दिन के बाद जब उनको आहार मिला, तब भूखा अतिथि आ गया, उसको पवा दिया, तब भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान मुझे हृदय में ऐसी सामर्थ्य दो कि विश्व का दुख मैं भोगूं, विश्व में कोई दुखी ना रहे। यही भक्त हृदय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। 4 बातें। पहले, ईश्वर, गुरु और शास्त्र में प्रबल श्रद्धा। कोई तुम्हें कितना भी नाराज करे, तुम क्रोधित मत होना। सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, बरसात सहने की कोशिश करो, तितिक्षावान बनो। और चौथा, निरंतर भगवत स्मरण करते हुए जो भी तुम्हारे पास है वो भगवान का समझकर तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। इसी से बहुत जल्दी लोक परलोक की जो वस्तु चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगी, ना चाहोगे तो भगवान प्राप्त हो जाएंगे। भगवत विषय में जब कोई प्रश्न करता है तो उत्तर देने वाला और प्रश्नकर्ता दोनों पुण्यवान होते हैं और पवित्र हो जाते हैं। प्रभु के विषय में प्रश्न करता है, यहां कह रहे हैं भगवत विषयक प्रश्न करता। भगवत विषय में प्रश्न किया जाए, अपनी साधना के विषय में प्रश्न किया जाए तो उत्तर देने वाला और प्रश्न करने वाला दोनों पुण्यवान होते हैं और पवित्र हो जाते हैं। जो शरीर को गलत चेष्टाओं से बचाता है, वाणी को गलत बोलने से बचाता है और प्राणों को सूक्ष्म आहार दे करके सूक्ष्म करता है, उसकी इंद्रियां और मन स्वयं वशीभूत हो जाते हैं। इंद्रियां और मन को वश में करने का उपाय क्या बता रहे हैं? शरीर से गलत क्रियाओं को छोड़ो, गलत क्रियाओं से बचाओ, वाणी को गलत बातों के बोलने से बचाओ और प्राणों को थोड़ा आहार दो और प्राण संयम में रखो तो मन और इंद्रियां अपने आप बस में हो जाएंगी। गृहस्थी संबंधी कार्य करते समय जितना नाम जप सको अच्छा है, नहीं खाली समय में व्यर्थ प्रपंचन। 24 घंटे होते हैं। लोग कहते हैं हम तो गृहस्थ हैं, हमें फुर्सत कहां है। बेईमानी की बात करते हो। हम कह रहे हैं 6 घंटे सोने के ले लो आप, शयन के, निद्रा के। कितने बचे? 18। 6 को 24 तो 18 घंटे बचे। 18 घंटे 2 घंटे भोजन के ले लो, पूरे दिन में जितने बार पाओ 2 घंटे भोजन को दे दो, 16 बचे। 16 में 12 घंटे काम के ले लीजिए, क्या बचे? 4 घंटे। 4 घंटे बचे ना। 4 घंटे में 1 घंटे के लिए मनोरंजन के लिए छोड़ दिए, संसारी हो। 3 घंटे बचे। 3 घंटे भजन कर लो और भगवान की तरफ आपकी कितनी उन्नति होगी आप देख लीजिए। लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे कृषक हो या कोई व्यापारी हो, बस एक बहानेबाजी। घंटों बैठे प्रपंच करते रहेंगे गद्दी में, लेकिन नाम जप नहीं करेंगे। और वह हम तो व्यापारी हैं, हम तो किसान। भैया ईमानदारी से चलो तो आपके पास बहुत सा समय ऐसा है जो आप व्यर्थ में नष्ट करते हैं। हम केवल उतना समय आपसे मांगते हैं, व्यर्थ समय नष्ट ना करके उस समय आप साधन भजन कर लो, आपका मंगल हो जाएगा। मानते हैं जब आप किसी काम में लगते हैं तो उसमें एकाग्रता की जरूरत होती है। मानते हैं आपका अभ्यास ठीक नहीं तो आप भजन नहीं कर सकते, लेकिन जब आप खाली हो समय तब आपको मोबाइल या ताश या इधर उधर के प्रपंच करने की जरूरत नहीं। उस समय आप शास्त्र स्वाध्याय, सत्संग, नाम जप आदि साधन करो, आपका मंगल हो जाएगा। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्णचंद्र जो महाराज नवीन नवीन लीलाओं के द्वारा हम सबके लिए वो मार्ग प्रशस्त करते हैं जिससे हम लीला गाकर, सुनकर, उनकी आज्ञा का पालन करके इस विषम संसार पर विजय प्राप्त करके श्री भगवान को प्राप्त होते हैं।